हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज जो नया एक एनएफओ आया है इसके बारे में, जिनका नाम है बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एनएवी की प्राइस, साथ ही साथ इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इनके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग अप्रोक्स देखने को मिल सकता है और इसका अप्रोक्स रिटर्न, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। ये एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 8 जनवरी 2025 और इन डेट है 20 जनवरी 2025। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर वो इस टाइम पीरियड के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में जो शो होगा वो 23 जनवरी 2025 के बाद होगा। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके का टैक्स इम्प्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स पेमेंट करना है वो 20% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न या फिर से ज्यादा बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो बंधन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 9 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का। बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से। निमेश सेठ अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,48,698 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड का एनएफओ का ओवरव्यू। अब जो जो चीजें इसमें छूट रही है जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, इनके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, इसका अप्रोक्स रिटर्न, तो एक हम इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ जो कि इसी तरीके का सिमिलर फंड है। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। यानी कि अगर देखा जाए तो बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड भी आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। अगर इनकी 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में लगभग 15% का रिटर्न है। और ये जो रिटर्न आपको है ये लमसम का रिटर्न है।
अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप एनुअल रिटर्न भी इनका देख लेते हैं तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का देखने को मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टर बंधन निफ्टी लो वोलेटिलिटी फंड 30 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले एक साल में लमसम के थ्रू जो उसको रिटर्न मिल सकता है वो 15 से 20% का रिटर्न लमसम के थ्रू पहले एक साल में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर किन किन कैटेगरी का आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। तो इसको समझते हैं हम लोग इक्विटी सेक्टर एलोकेशन से, यानी कि हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेट, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, अदर्स और कम्युनिकेशन, इन सेक्टर पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो जैसे निप्पॉन इंडिया का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.35% का, तो आपको जो बंधन पे जो देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशियो वो 0.3 से लेकर के 0.4% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।